Radiation dose to adults in common imaging examination. In common radiological एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितना रेडिएशन डोज लगता है किसी भी पेशेंट को अगर हम कोई भी सीटी स्कैन या फिर एक्सरे करते हैं किसी पेशेंट का, तो और वो कैसे इक्विवेलेंट है, यानी कि हमारे नेचर में भी रेडिएशन होता है, और हम जो आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं एक्सरे और सीटी में, उसमें भी रेडिएशन होता है। तो हम अगर एक हेड सीटी करते हैं तो हम जो रेडिएशन देते हैं 8 या फिर 10 मिलीसीवर्ट का, वो नेचर हमको कितने दिनों में देता है। यानी कि हम भी तो सराउंडिंग घिरे हुए हैं, नेचर में हम भी तो घिरे हुए हैं, तो हमें भी तो लग रहा है रेडिएशन। तो उसी का हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे हम लोग कि नेचर में कैसे हमको रेडिएशन मिलेगा, और हम जो सीटी स्कैन करते हैं या फिर एक्सरे करते हैं उसमें हम कितना रेडिएशन देते हैं, इक्विवेलेंट कैसे है, दोनों अलग अलग कैसे है, कितने सालों में या फिर कितने दिनों में हमको जितना एक दिन में एक सीटी कराएंगे तो रेडिएशन मिलेगा। ऐसे आम भाषा में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एब्डोमिनल रीजन से। तो एब्डोमेन एंड पेल्विस का अगर हम सीटी स्कैन करते हैं, अगर एनसीसीटी करते हैं, नॉन कंट्रास्टेड अगर करते हैं, तो इसमें हम 10 मिलीसीवर्ट के आसपास रेडिएशन देते हैं किसी भी पेशेंट को, और ये इक्विवेलेंट होता है 3 साल में हो जो नेचर से रेडिएशन लगेगा 3 ईयर में उसके। अगर हम एब्डोमेन एंड पेल्विस कॉन्ट्रास्ट के साथ करते हैं, अगर हम लोग एब्डोमेन एंड पेल्विस कॉन्ट्रास्ट के साथ करते हैं स्कैन, तो हम लोग इसका डबल, यानी कि हम रिपीटेड स्कैन करेंगे, प्लेन करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे। अगर डिले करेंगे तो 3 स्कैन तो 30 हो जाएगा। ऐसे हम लोग प्लेन कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो 20 मिलीसीवर्ट का रेडिएशन देंगे, जो कि 7 ईयर्स के आसपास होगा। अगर हम कोलोनोग्राफी करते हैं किसी पेशेंट का, तो उसमें हम लोग कम एक ही स्कैन लेते हैं मैग्नेटोल पिला करके, तो इसमें 6 MSV का, तो उसमें हम लोग 6 MSV का एक्सपोजर देते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है 2 ईयर के आसपास। यहाँ इस वीडियो में मैं सीटी के साथ साथ कुछ स्पेशल एक्सरेज की भी बात करूँगा, जिसमें जहाँ हायर एक्सपोजर लगता है, जैसे कि IVP इंट्रावेनस पाइलोग्राम, जिसमें किडनी की फंक्शन देखते हैं, किडनी रेटर ब्लैडर, इसमें कॉन्ट्रास्ट वेन के थ्रू इंसर्ट करके फिर उसको ट्रेस करते हैं हम लोग 5 मिनट्स 15 मिनट्स का। इसका वीडियो पहले से अवेलेबल है चैनल पे, जाके देख सकते हैं आप। तो इसमें जनरली हम लोग 3 मिलीसीवर्ट का, यानी कि 10 के आसपास इमेज लेते हैं एक्सरे में, तो 3 MSV का रेडिएशन मिल जाता है। तो ये इक्विवेलेंट होता है 1 ईयर का रेडिएशन करीब, जो हमें नेचर से मिलेगा 1 ईयर के आसपास का। ये 1 है 1 ईयर के आसपास। अगर लोअर GI यानी कि लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का अगर स्टडी की बात करें, तो उसमें बेरियम स्टडीज़ करते हैं बेसिकली हम लोग। तो उसमें बेरियम एनीमा हो गया और बेरियम मील हो गया, एनीमा और मील। अगर लोअर GI की बात करें तो इसमें हम लोग बेसिकली ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं बेरियम को ट्रेस करने के लिए, हायर एक्सपोजर देते हैं। तो इसमें 8 MSV का एक्सपोजर लग जाता होगा पेशेंट को। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ये फिक्स नहीं है कि इतना ही लगता है, मतलब माना गया है कि हाँ इतना लग जाता होगा। फिक्स वैल्यू तो अगर आप सीटी करते हैं, तो जो सीटी का जो डोज रिपोर्ट मिलता है उसमें लिखा होता है कि हमने स्कैन किया तो कितना एक्सपोजर लगा पेशेंट को, उसमें आप चेक कर सकते हैं पर पेशेंट। अगर अपर GI की बात करें, इसमें बेरियम स्वैलो कराते हैं हम लोग इसोफेगस को देखने के लिए। तो उसमें 6 MSV के आसपास एक्सपोजर लग जाता है पेशेंट को, जो कि इक्विवेलेंट होता है 2 ईयर के नेचर के एक्सपोजर के इक्विवेलेंट होता है। अगर एक्सरे में बात करें, अगर बोन्स की बात करें, तो स्पाइनल एक्सरे जो हम लोग करते हैं, स्पाइनल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन और लंबोसैक्रल स्पाइन कर देते हैं हम लोग, और DL स्पाइन करते हैं, सैक्रम का करते हैं अलग से, कॉक्सिक्स करते हैं अलग से, एपिलैटरल या फिर लैटरल सिर्फ करते हैं।
तो उसमें जनरली 1.5 MSV का मिलीसीवर्ट का एक्सपोज़र लग जाता है, जो कि 6 मंथ के इक्विवेलेंट होता है नेचर के एक्सपोज़र का। और एक्सट्रीमिटी से करते हैं अपर या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, तो उसमें 0.01 के आसपास लग जाता है एक्सपोज़र MSV का, जो कि 3 आवर्स के करीब होता है। 3 आवर में नेचर हमको उतना एक्सपोज़र दे ही देगी जितना हम एक्सपोज करते हैं पेशेंट को। ये एक्सट्री मतलब एक्सट्रीमिटीज़, अपर हो या फिर लोअर हो। अब बात करते हैं हम लोग CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि अगर हम हेड का CT स्कैन करते हैं, हेड का CT स्कैन करते हैं, अगर प्लेन करते हैं, प्लेन या फिर NC-CT करते हैं, आपको जो समझ में आए, तो उसमें 2 मिलीसीवर्ट का रेडिएशन लग जाता है पेशेंट को। 2 मिलीसीवर्ट का रेडिएशन लग जाता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है 8 मंथ्स का, जो हम लोग नेचर का रेडिएशन लेंगे उसके। अगर हम हेड का CT स्कैन अगर रिपीट करते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट के साथ लेते हैं, तो अगर रिपीट करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। 4 मिलीसीवर्ट का एक्सपोज़र लगेगा इस पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को, और ये 16 मंथ के करीब होगा जो नेचर का रेडिएशन लगेगा। अगर स्पाइन की बात करें तो स्पाइन का हम लोग जनरली प्लेन ही करते हैं, अगर कोई लीजन ना हो वहाँ पे तो वहाँ पे 6 MSV का एक्सपोज़र लग जाएगा। अगर इसको रिपीट करेंगे या फिर कॉन्ट्रास्ट देंगे तो ये डबल हो जाएगा। ये 2 ईयर के आसपास होगा नेचर के एक्सपोज़र का। बात कर लेते हैं चेस्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा करते हैं हम लोग। हेड के बाद सेकेंड नंबर पर चेस्ट ही करते हैं सबसे ज़्यादा, तो NC-CT हेड करते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट करते हैं, उसके बाद चेस्ट करते हैं। अगर नॉर्मल चेस्ट रूटीन अगर चेस्ट करते हैं, रूटीन चेस्ट यानी कि कॉन्ट्रास्ट के साथ अगर चेस्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग 7 MSV के आसपास चेस्ट में एक्सपोज़र दे देते हैं पेशेंट को, जो कि इक्विवेलेंट होता है 2 ईयर ऑफ नेचर एक्सपोज़र का। अगर HRCT की बात करें तो इसमें बहुत कम हम लोग एक्सपोज़र देते हैं चेस्ट पे, और हाई क्वालिटी इमेजिंग लेते हैं मशीन से निकाल के आउटपुट के रूप में। तो इसमें 1.5 MSV का एक्सपोज़र लगता है, जो कि 6 मंथ के इक्विवेलेंट होता है नेचर के एक्सपोज़र का। अगर चेस्ट एक्सरे की बात करें, इसमें अगर विशेष रूप से मैंने रखा है चेस्ट एक्सरे को, तो अगर चेस्ट एक्सरे की सिर्फ बात करें तो इसमें हम लोग 0.1 मिलीसीवर्ट का एक्सपोज़र लग जाता है एक चेस्ट एक्सरे कराने में, जो कि इक्विवेलेंट होता है 10 डेज़ के करीब, है ना। 10 डेज़ के करीब हो जाएगा 0.1 अगर MSV लेके चलते हैं तो। इसीलिए ज़्यादातर चेस्ट एक्सरे कराना प्रेफर्ड करते हैं डॉक्टर्स, HRCT या फिर चेस्ट, क्योंकि लंग्स थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू बहुत है, उस पर अगर ज़्यादा रेडिएशन भी दे तो वो भी ठीक नहीं है। अगर डेंटल एक्सरे की बात करें, तो OPG, जिसमें कि 0.005 MSV का एक्सपोज़र लगता है पेशेंट को, तो एडवांस हो गई मशीन तो एक्सपोज़र बहुत कम लगता है, तो ये 1 डे के करीब होता है जो एक्सपोज़र लगता है। अब बात करते हैं हार्ट की, जिसमें कि CTA यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी जो हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग 12 मिलीसीवर्ट का एक्सपोज़र देते हैं पेशेंट को, जो कि इक्विवेलेंट होता है 4 ईयर्स के। ये दोनों सेम लग रहा है, लेकिन ये 4 है, ये ईयर्स है। अगर कार्डियक CT कैल्शियम स्कोरिंग की बात करें, तो उसमें हम लोग 3 MSV का एक्सपोज़र देते हैं, जो कि 1 ईयर की इक्विवेलेंट होता है। अगर मेंस इमेजिंग यानी कि DEXA की बात करें, और DEXA इमेजिंग की बात करें, जो कि बोन डेंसियोमेट्री होता है, तो इसमें लग जाता है 0.01 MSV का एक्सपोज़र, जो कि 3 आवर्स के करीब होता है, जो कि हमको नेचर से लग जाएगा रेडिएशन इतना। और न्यूक्लियर इमेजिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा रेडिएशन इसी में लगता है PET CT में, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसमें हम लोग 25 MSV के करीब एक्सपोज़र लग जाता है, 25 MSV के करीब एक्सपोज़र लग जाता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है 8 ईयर्स के नेचर के एक्सपोज़र का। वुमेंस इमेजिंग की बात करें, तो इसमें DEXA तो मेल और फीमेल दोनों का होता है, इसमें 0.01 MSV का एक्सपोज़र लगेगा, किसी भी मेल हो चाहे फीमेल हो, जो कि 3 आवर्स के करीब होगा। और मेमोग्राफी की बात करें,
तो इसमें भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम होता है। बेसिकली 0.4 MSV का एक्सपोजर लगता है ब्रेस्ट इमेजिंग में, जो कि 7 वीक्स के करीब होता है, जो हमें नेचर से लग जाएगा, नेचर से एक्सपोजर लगेगा। तो ये एक ओवरव्यू था कि हाँ हमें कितना लग जाता है रेडिएशन। तो हमें एज एन रेडियोग्राफर रिपीट स्कैन नहीं करना है और बिना फालतू कोई इमेज नहीं लेना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट जो काटते हैं वो भी नहीं काटना है। यानी कि ये अगर कोई बॉडी है, अगर यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की इमेजिंग करनी है, चाहे क्रेनियल कॉर्डल हो चाहे कॉर्डोक्रेनियल हो, तो हमको इतना ही पार्ट लेना है, ये एक्स्ट्रा नहीं लेना है। क्योंकि इतना रेडिएशन क्यों देंगे एक्स्ट्रा, बस यही बात है और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब।